ओके दोस्तों, इस जो हम लोग अब देखने वाले हैं बर्नौलीज थ्योरम के बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। तो पहला जो है वो है पायलट ट्यूब। नॉर्मली इसको हम यूज करते हैं कोई एक जगह पर गैस या लिक्विड का जो हमारा वेलोसिटी ऑफ फ्लो है या फिर वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो है उसको निकालने के लिए। सो दिस इज द पायलट ट्यूब। ये पूरा सेटअप, ये वाला एंड को हम एक जगह पर फिक्स करते हैं जिसके थ्रू हमारा गैस जो है वो हमारा लीनियरली लैमिनरली फ्लो कर रहा है, ये हम एज्यूम करते हैं। इसके नीचे नॉर्मली हमारा मर्क्यूरी होता है। इनिशियली जब गैस फ्लो नहीं करेगा तो मर्क्यूरी का दोनों लेवल जो है वो सेम होता है। उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग गैस को फ्लो करवा देते हैं और हम देखते हैं जहां पर एक एंड जो कि डायरेक्टली हमारा ओपन है वो वाले एंड की तरफ हमारा मर्क्यूरी ऊपर रहता है और जो इस तरीके से है वहां पर मर्क्यूरी नीचे रहता है। इन दोनों में डिफरेंस मैंने पिछले वाले वीडियो में डेफिनेटली एक्सप्लेन किया हूं। हम जो रीडिंग लेते हैं वो है डेल्टा एच, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया और गैस का और ये वाला लिक्विड का डेंसिटी। तो बेस्ड ऑन दैट इसके थ्रू जो हमारा गैस फ्लो हो रहा है उसका वॉल्यूम रेट कितना होने वाला है वो चीज हमें यहां पर निकालना है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा, गैस का डेंसिटी को मैं राइट नाउ नेग्लेक्ट नहीं कर रहा हूं, तो मैं ये वाला पॉइंट का प्रेशर को अगर मैं P1 बोलता हूं तो ये वाला पॉइंट का जो प्रेशर है वो प्रेशर अगर मैं P2 बोलता हूं तो दोस्तों ध्यान दो, यहां का सेम हॉराइजेंटल लेवल पे सेम प्रेशर होना चाहिए। तो हम साफ साफ लिख सकते हैं P1 प्लस रो लिक्विड G इंटू डेल्टा H मस्ट बी इक्वल्स टू P2 प्लस रो नॉट G इंटू डेल्टा H। ये हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो आ जाएगा दैट विल बी P2 माइनस P1 will be equals to rho L minus rho naught G into delta H। देखो ये वाले ट्यूब्स के अंदर जो है वहां पर तो हमारा डेफिनेटली फ्लूइड्स जो है वो स्टेशनरी है, तो मैं फ्लूइड स्टैटिक्स का फंडा जो है वो डेफिनेटली लगा सकता हूं। तो ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट, इन दोनों पॉइंट का प्रेशर का डिफरेंस हम डेफिनेटली लिख सकते हैं। अच्छा, यहां का प्रेशर अगर P1 है तो गैस के अंदर के बारे में अगर हम बात करें तो यहां पर चाहे जो भी है ये वाला हाइट हमारा निगलेक्ट कर देता हूं, एक बार के लिए मैं 0 मान लेता हूं, डजंट मैटर। तो यहां पर सिंपल सी बात है, अगर हम ध्यान दें इन दोनों पॉइंट पर प्रेशर का डिफरेंस आने का मेन जो कारण हमारा है वो कारण हमारा क्या है, ध्यान देना। यहां पर हमारा काइनेटिक हेड पर डेफिनेटली चेंज हो रहा है, जबकि यहां पर काइनेटिक हेड पर किसी भी प्रकार का कोई चेंज जो है वो हमारा नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पर आके एक ऑब्स्ट्रक्शन होगा। यहां पर किसी भी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो हमारा नहीं है। तो P1 और P2 में कोई पोटेंशियल हेड का तो डिफरेंस नहीं है। जो भी डिफरेंस प्रेशर हेड का हमें दिख रहा है वो इन दोनों पॉइंट का काइनेटिक हेड के चलते डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। अगर यहां पर हमारा लिक्विड फ्लो हो रहा है और यहां पर हमारा स्टेशनरी है तो सिंपल सी बात है, हम लिख सकते हैं P1 प्लस हाफ रो इंटू V स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2। यहां पर तो 0 है, यहां पर जाके ऑब्स्ट्रक्ट होने के बाद यहां पर डेफिनेटली कुछ नहीं हुआ है। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा P2 माइनस P1 आएगा और यहां पर जो रो है दैट विल बी डेफिनेटली रो नॉट, हाफ रो नॉट इंटू V स्क्वायर। ये हमारे पास P2 माइनस P1 आएगा। तो मैं P2 माइनस P1 जो है वो दो तरीके से निकाल लिया हूं। तो दोस्तों ध्यान देना, मेरे पास जो आएगा that is half rho naught into V square is equals to rho L minus rho naught G into delta H। तो वेलोसिटी V जो हमारे पास आएगा
that will be equals to 2g rho L minus rho naught by rho naught into delta H. So that is the velocity of flow of the liquid. अरे मैं ये वाला आर्म को बहुत बड़ा बनाया हूं, ये प्रैक्टिकली इसी लेवल पे है, पोटेंशियल है, पोटेंशियल हेड का डिफरेंस तुम डेफिनेटली नेग्लेक्ट कर सकते हो। दिखाने के लिए मैंने ये वाला हाइट को थोड़ा बड़ा किया हूं। ये दोनों प्रैक्टिकली सेम हॉराइजॉन्टल लेवल पे है, यानी यहां पर पोटेंशियल हेड पे कोई डिफरेंस नहीं है, वो तुम एज्यूम कर सकते हो। पाइप इज वेरी थिन, राइट। तो ये है हमारा वेलोसिटी जिससे ये गैस हमारा फ्लो हो रहा है। नाउ जनरली हम बोल सकते हैं जो हमारा रो नॉट है दैट इज मच मच लेस देन रो एल। तो V जो प्रैक्टिकली हमारे पास आएगा दैट विल बी 2g इंटू रो एल बाई रो ओ इंटू डेल्टा H। सो दैट इज द वेलोसिटी जिसके थ्रू हमारा फ्लो हो रहा है। एंड नाउ क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा S है, तो सिंपल सी बात है जो हमारा वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो होगा ये वाले क्रॉस सेक्शन के थ्रू दैट dv बाई dt विल बी नथिंग बट S इंटू स्मॉल v। तो हमारे पास dv बाई dt विल कम आउट टू बी under root 2g square rho L by rho O into delta H. So that is the first instrument जो हम लोग इसके बेसिस में on the basis of Bernoulli's theorem हम बना सकते हैं। So pilot tube is the first example of that. Now let's move on to वेंचुरीमीटर। ओके दोस्तों, तो अगला इंस्ट्रूमेंट जो है वो है हमारा वेंचुरीमीटर। इसका वर्किंग प्रिंसिपल काफी हद तक पायलट ट्यूब का है, बट यहां पर ध्यान देना जो पायलट ट्यूब है ये वाला हम मेनली यूज्ड फॉर गैसेस। पायलट ट्यूब जो है वो हम जनरली यूज करते हैं गैसेस के लिए, और जो वेंचुरीमीटर है दैट इज मेजर्ड फॉर लिक्विड्स ओनली। तो वेंचुरीमीटर इस तरीके से एक टैपर्ड ट्यूब है जिसके एक एंड का क्रॉस सेक्शनल एरिया है A1 और दूसरा एंड का क्रॉस सेक्शन जो है वो थोड़ा सा हमारा छोटा है। ठीक है, ये वापस हमारा ये A1 बन जाता है। यहां पर बीच में कोई एक जगह पर छोटा सा टैपर्ड है और यहां पर क्या है, दो इस तरीके से वर्टिकल ट्यूब रहता है। अच्छा, ये देखने पर ऐसे लग रहा है जो दोनों का हाइट सेम नहीं है, बट वो बेसिकली इस तरीके से ये जो ट्यूब है उसका लेंथ ऐसा है, वो हॉराइजॉन्टली दोनों में ऐसा ऐसा रहता है। समझ में आया ना? साइड में पहले निकलता है फिर ऊपर जाता है, साइड में पहले निकलता है फिर ऊपर जाता है। वो ड्रॉ करने पर ऐसे नजर आ रहा है, बट ये दोनों जो है वो सेम लेवल पर होता है। ये दोनों का जो पोटेंशियल हेड होता है वो सेम होता है बेसिकली। ठीक है ना? तो फ्लो कर रहा है इस तरीके से। एक मेजरमेंट हम लेते हैं यहां पर जो टैपर्ड पार्ट है, और दूसरा मेजरमेंट लेते हैं जो हम लोगों का बड़ा वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया है A1 उसके थ्रू। तो अब हम लोग वहां पर वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो है वो हम निकालने का ट्राई करते हैं। हम रीडिंग जो लेते हैं वो रीडिंग लेते हैं जो जब हम लोग स्टेडी स्टेट हो जाता है तो इन दोनों ट्यूब में से देखी जाती है जो हमारा बड़ा वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उस बड़े वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया में यहां पर जो हाइट राइज है लिक्विड का ये थोड़ा सा ज्यादा है बाय एन अमाउंट ऑफ डेल्टा H। A1 और A2 हमारा नोन क्वांटिटीज होता है। बेस्ड ऑन दैट हम लोग जो निकालना चाहेंगे वो है ये वाला वैल्यू ऑफ V। अच्छा दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है। यहां का A1 का वेलोसिटी अगर मैं V1 बोलता हूं तो A2 का वेलोसिटी मान लो है V2, और जहां पर A1 V1 must be equals to A2 V2, यानी what we can write is V2 equals to A1 by A2 into V1। Now क्योंकि ऑब्वियस सी बात है
A1 is less than A2, A1 is less than A2, sorry, A1 is greater than A2, V2 will be higher than V1, तो ये वाला पॉइंट का प्रेशर कम होगा, ये वाला पॉइंट का प्रेशर जो होगा वो डेफिनेटली हमारा ज्यादा होगा। सो मैं अगर पॉइंट्स ले लेता हूं, यहां पर पॉइंट ले लिया P और यहां पर पॉइंट ले लिया Q, तो मान लो P पॉइंट के ऊपर जो राइज है बट दैट इज बाय एन अमाउंट ऑफ H1, तो प्रेशर हेड एट पॉइंट P1 इज P0 प्लस रो जी H1, रो मतलब है यहां पर रो लिक्विड का, वही लिक्विड राइज किया है, प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ये हॉराइजेंटल ट्यूब है तो पोटेंशियल हेड लेने की कोई मतलब नहीं है, पोटेंशियल हेड जो है वो हमारा हर जगह पे जीरो है। वेंचुरीमीटर पे तुम जब भी काम करोगे ध्यान रखना, दिस हैज टू बी केप्ट हॉराइजेंटल, प्लस हाफ रो L V2 स्क्वायर। Q पॉइंट का जो प्रेशर हेड है वो है P0 प्लस रो L G H1 प्लस डेल्टा H प्लस हाफ रो L इंटू V1 स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। सो दोस्तों P0 तो कैंसिल कर दो, और P0 कैंसिल करने के बाद रो L जो होगा वो भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। सो इट इज क्लियरली एविडेंट हाफ V2 स्क्वायर माइनस हाफ V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू G इंटू डेल्टा H। सो V2 का वैल्यू जो है वो है A1 बाई A2 इंटू V1 का होल स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू 2G इंटू डेल्टा H। ठीक है, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, V1 स्क्वायर इंटू A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई A1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 2G डेल्टा H। तो मेरे पास V1 का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी A1 अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2G डेल्टा H। सो बाकी सब तो नोन क्वांटिटीज है, केवल डेल्टा H अगर हमें मालूम पड़ जाए तो इस तरीके से हमारा जो वेलोसिटी है ऑफ द फ्लूइड फ्लो वो हम निकाल सकते हैं। तो पायलट ट्यूब और वेंचुरीमीटर दोनों फ्लूइड का वेलोसिटी निकालने में हम इस्तेमाल करते हैं। दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल फंडामेंटली सेम है। जो पायलट ट्यूब है दैट इज यूज्ड मेनली फॉर द गैसेस, और वेंचुरीमीटर इज एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर द लिक्विड्स ओनली। ओके, थर्ड एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन देखते हैं, द लिफ्ट ऑन अ बॉल। नॉर्मली जो स्पिन बॉल होते हैं उस पर हम सेंटर ऑफ मास को एक वेलोसिटी देने के साथ साथ बॉल को हम लोग एक ओमेगा भी प्रोवाइड करते हैं। तो मान लो ये हमारा इसका बॉल का साइड व्यू है, बहुत ही बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं। यहां पर बॉल जो है वो हमारा वेलोसिटी है v, और बॉल को एडिशनली एक ओमेगा जो है वो हमारा प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, अच्छा ये वाला बॉल का मोशन अगर मैं देखूं, अगर मैं केवल वेलोसिटी v देता तो इन दैट केस मान लो दिस इज सपोज टू बी द नॉर्मल ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉल। यहां पे रिलीज पॉइंट है, इस तरीके से हमारा बॉल जो है वो हमारा जाना चाहिए था। दिस इज द नॉर्मल ट्रेजेक्टरी। ठीक है, अगर मैं वेलोसिटी v देता तो ना, यहां पर अगर मैं बॉल के बारे में देखूं, ये वाले बॉल का जो टॉप मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी होगा वो होगा v प्लस ओमेगा r, और जो बॉटम मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी होगा दैट विल बी v माइनस ओमेगा r।
तो ये वाला बॉल जब हवा के थ्रू जाने का ट्राई करेगा तो ये ऊपर वाला पॉइंट जो है, अगर मैं हवा का स्ट्रीमलाइंस को देखूं तो इस बॉल के साथ जो हवा जाएगा उसका ये v प्लस ओमेगा आर के कारण ये वाले हवा का वेलोसिटी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जो नीचे वाला हवा है जिसको वो v माइनस ओमेगा आर से खींचना चाहेगा। तो यहां का वेलोसिटी अगर v1 है और यहां का वेलोसिटी अगर v2 है तो ऑब्वियसली बात है v1 इज ग्रेटर देन v2 if we neglect the potential head। तो ऑब्वियस सी बात है P1 will be less than P2। तो P1 क्योंकि लेस देन P2 है तो इस कारण पे क्या होगा, ध्यान देना, जो यहां पे ऊपर से इसको दबाया जाएगा दैट विल बी P1 इंटू ए, वो हमारा कम होगा और नीचे से जो हमारा इसको उठाने का ट्राई करेगा वो डेफिनेटली हमारा ज्यादा होगा, जहां पे ए हमारा प्रोजेक्शन एरिया है। तो इस कारण पे ऊपर के डायरेक्शन में जो नेट फोर्स होगा दैट विल बी P2 माइनस P1 इंटू ए। सो बॉल will lift up a bit। बॉल जो होगा वो यहां से डेफिनेटली उससे ज्यादा लिफ्ट करेगा, यानी जो एक्चुअल ट्रैजेक्टरी होगी इसकी वो कुछ इस तरीके से होगी और बैट्समैन जब खेलने जाएगा तो जो एक्सपेक्टेड हाइट है उसके ऊपर जाके वो बॉल को कनेक्ट करेगा। सो दैट विल लीड टू द टाइमिंग मिस्टेक एंड दिस इज द एक्चुअल पाथ। दिस इज कॉल्ड द लिफ्ट ऑफ द बॉल और मैग्नस इफेक्ट। इसको हम लोग बोलते हैं बॉल के ऊपर लिफ्ट या फिर इसको भी हम बोलते हैं मैग्नस इफेक्ट। यानी एक्चुअल में यहां पे एयर में थोड़ा विस्कोसिटी की जरूरत है, वरना बॉल अपने साथ जो ये हवा है इसको खींच नहीं पाएगा। तो फ्रैंकली स्पीकिंग यहां पर एक्चुअल में तो बर्नौली एप्लीकेबल नहीं है, बट एयर का विस्कोसिटी काफी कम होती है तो उस कारण पे हम प्रैक्टिकली इसको मान सकते हैं जो यहीं पर ये हो रहा है। ठीक है, बर्नौली हम एप्लीकेबल है हमारे लिए। एनीहाउ बॉल के ऊपर के एंड पे वेलोसिटी जो होगा वो हमारा कम होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू नीचे वाले एंड पे। तो ऑब्वियस सी बात है इस कारण पे ऊपर का प्रेशर कम होगा, नीचे का प्रेशर ज्यादा होगा। इस कारण पे बॉल को ऊपर की तरफ एक एरोडायनामिक लिफ्ट होगा, जिस कारण पे जो नॉर्मल ट्रैजेक्टरी है बॉल उसके ऊपर से लूप करते हुए आएगा एंड दिस इज कॉल्ड द मैग्नस इफेक्ट। ये एग्जैक्टली सेम चीज हम यूज करते हैं एरोप्लेन के लिए भी। एरोप्लेन का जो एक्चुअल में फ्लाइंग मैकेनिज्म है वो हमारा काफी ज्यादा टफ है, काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, बट मोटे मोटे तौर पे एक बार बर्नौली के ऊपर बेस करते हुए जो हमारा एरोप्लेन का लिफ्ट है वो लिफ्ट को एक बार हम समझते हैं, राइट? ओके दोस्तों, अब हम लोग एरोप्लेन का उड़ने का एक बेसिक टेक्निक समझते हैं। एक्चुअल में ये पूरा सही नहीं है, ठीक है, एग्जैक्ट मैकेनिज्म करना हमारे औकात की बाहर है। मोटे मोटे तौर पे समझो, बर्नौली के हेल्प में हम जितना समझा सकते हैं वो समझ लो। पहले विंग को हम इस तरीके से डिजाइन करते हैं जो जब ये हमारा एयर को काटता है तो विंग के ऊपर और नीचे का जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है वो हमारा मेंटेन होता है ना। ऊपर वाले का कर्वेचर इस तरीके से है, नीचे वाले का कर्वेचर इस तरीके से है, जिस कारण पे हम देख सकते हैं जो ऊपर का जो हमारा स्ट्रीमलाइंस होंगे वो इसके पीक के कारण ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा। यानी देयर विल बी
द क्राउडिंग ऑफ स्ट्रीमलाइंस, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो ज्यादा रोकना चाहेगा, वो उसको ज्यादा रोकना चाहेगा, तो इसके साथ हमारा ज्यादा एरिया पे ये वाला एयर हमारा फैलेगा, जिस कारण पे हम साफ साफ देख सकते हैं द क्राउडिंग ऑफ स्ट्रीमलाइंस नियर द अपर विंग, हम देख सकते हैं। नाउ हम जानते हैं जो कोई भी पोजीशन पे जो वेलोसिटी होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ स्ट्रीमलाइंस। जो हमारा वेलोसिटी होती है वो स्ट्रीमलाइन के डेंसिटी के साथ प्रोपोर्शनल होती है। तो ऑब्वियस सी बात है विंग के ऊपर जो हमारा डेंसिटी है वो ज्यादा है, नीचे की तरफ डेंसिटी कम है, तो V1 विल बी ग्रेटर देन V2 एंड पोटेंशियल हेड में डिफरेंस को डेफिनेटली हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, सो P1 विल बी लेस देन P2। तो विंग के ऊपर अगर हम देखिए, विंग का अगर साइड व्यू ले, एरिया अगर हमारा A है, तो ऊपर से प्रेशर जो लग रहा है दैट इज P1, नीचे से जो प्रेशर लग रहा है वो है हमारा P2। ठीक है, समझ में आया? सो ये हमारा डाउनवर्ड फोर्स जो होगा F1 दैट विल बी इक्वल्स टू P1A, और यहां पर F2 जो है दैट इज P2A। तो डायनामिक लिफ्ट ऑन अ विंग कितना है? दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू P2 माइनस P1 इंटू A। ना एक एरोप्लेन का दो विंग्स होता है, सो इट फ्लाइज when 2 times P2 minus P1 into A is greater than or equals to mg। जब उसके वेट से ये डायनामिक लिफ्ट हमारा ज्यादा हो जाता है, वहां पे एरोप्लेन जो है वो हमारा लिफ्ट करता है। तो इसका एक एप्लीकेशन देख लो। डेंसिटी ऑफ एयर, टेक इट एज रोएल, ठीक है। एरिया ऑफ अ विंग इज इक्वल्स टू ए। जो हमारा मास ऑफ एरोप्लेन है that mass of aeroplane is equals to m। ठीक है, now it flies when velocity difference between upper and lower surface of the wing is equals to delta V। जब हमारा अपर और लोअर सरफेस के बीच का डिफरेंस हमारा डेल्टा V हो जाएगा, तब ये उड़ता है। ये हमारा बोला हुआ है डेल्टा V इज स्मॉल, डेल्टा V इज स्मॉल, ठीक है, एज कंपेयर टू द वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन, ये मान सकते हो। ठीक है, सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन व्हेन इट फ्लाइज। जब ये उड़ेगा उस टाइम पे हमारा
एरोप्लेन का वेलोसिटी कितनी होगी वो हमें निकालना है। ठीक है। अच्छा, जो विंग के ऊपर एयर जो है वो स्टेशनरी है, तो विंग के ऊपर जो हमारा वेलोसिटी है वो प्रैक्टिकली हमारा एरोप्लेन के वेलोसिटी के इक्वल ही होने वाला है। सो अगर हम ध्यान दें, ऊपर का एयर का जो हमारा वेलोसिटी होगा, मैं अगर इसको v1 बोलता हूं तो नीचे वाले का वेलोसिटी है मान लो v2, तो v1 is approximately equals to v2 is approximately equals to v0। यहां पे v0 is the velocity of the aeroplane practical purposes के लिए। हां, बट ऑब्वियस सी बात है v1 माइनस v2 जो है that will be equals to delta v। ठीक है, delta v is very small। अच्छा, पोटेंशियल हेड में तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो मान लो यहां का जो प्रेशर हेड है वो है P1, यहां का जो प्रेशर हेड है वो है हमारा P2। तो व्हाट कैन आई से, P1 प्लस हाफ रो इंटू V1 स्क्वायर इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो इंटू V2 स्क्वायर। सो व्हाट वी गेट इज P1 minus P2 is equals to half rho, P2 minus P1 half rho V1 square minus half rho into V2 square। अच्छा, ऑब्वियसली बात है, लिफ्ट अप कब होगा, जब 2P2 minus P1 into A mg के इक्वल होगा, तो P2 माइनस P1 जहां पर वो जस्ट लिफ्ट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू mg अपॉन 2a। ठीक है, लो ले लो। सो सिंपल सी बात है, हाफ रो V1 प्लस V2 इंटू V1 माइनस V2 इज इक्वल्स टू mg अपॉन 2a। हाँ कि ना? अच्छा, सो V1 प्लस V2 को मैं लिख सकता हूं 2V0, और V1 माइनस V2 तो हम जानते हैं दैट इज डेल्टा V। 2 इज कैंसल्ड, सो जो हमारा V0 आया है एरोप्लेन का वेलोसिटी दैट विल बी इक्वल्स टू mg बाई 2 रो a इंटू डेल्टा V। सो डेल्टा V बीइंग स्मॉल, हम देख सकते हैं जो हमारा V0 है उस V0 का वैल्यू हमारा सफिशिएंटली लार्ज होगा, जिस कारण पे फ्लाइट जब टेक ऑफ करता है वो फ्लाइट टेक ऑफ करने पर जो रनवे में उसको स्पीड लेना पड़ता है दैट इज जनरली वेरी वेरी हाई। वी कैन क्लियरली सी इट। अच्छा, फ्लाइट इज नॉट टू बी मिस्टेकन विथ हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर का उड़ने का टेक्निक कंप्लीटली डिफरेंट है, वो डेफिनेटली रनवे में दौड़ता नहीं है। और एक बात और, एरोप्लेन का उड़ने का ये जो बर्नौली है दैट इज नॉट द ओनली एस्पेक्ट। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, ये विंग जो है, ये विंग जब हवा को मारेगा तो हवा का मोमेंटम में डेफिनेटली चेंज आएगा, और उसका मोमेंटम पे जो चेंज आएगा अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये वाला हवा का मोमेंटम का चेंज ये वाले विंग को भी पलट के हमारा फोर्स अप्लाई करने वाला है। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हवा इस तरीके से हमारा विंग जो है वो हवा को इस तरीके से धक्का मारता है जो कि हवा का नेट मोमेंटम का जो चेंज हो वो मोमेंटम का चेंज हो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी वो हवा को ऐसे नीचे की तरफ फेंकने का ट्राई करता है, तो हवा पलट के जो है वो उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन पे हमारा फोर्स लगाता है, और अकॉर्डिंग
टू दैट थ्रस्ट फोर्स हमारा प्लेन जो है वो हमारा उड़ता है। दैट इज अनदर एस्पेक्ट। इसके अलावा और भी प्रॉब्लम है, हम बहुत ज्यादा तेजी के साथ हवा को फेंक नहीं सकते हैं। द रीजन बीइंग वहां पे फिर टर्बुलेंस क्रिएट हो जाएगा एंड टर्बुलेंस जो है वो इस लिफ्ट फोर्स को ड्रास्टिकली डिक्रीज करता है। तो एरोप्लेन का उड़ने का जो ट्रू मैकेनिज्म है, फॉरगेट अबाउट इट। यहां पे बहुत सारे छोटे छोटे विंड पॉकेट्स बनता है, बट बर्नौली का जो एस्पेक्ट है वो हमें समझ में आ चुका है। तो विंग दोनों कारण पे उड़ता है, एक बर्नौली और एक है थ्रस्ट फोर्स। विंग इस तरीके से हवा को हिट करे जो हवा का मोमेंटम इस तरफ चला जाए। हेलीकॉप्टर में दैट इज द ओनली फैक्ट। जो पंछियां उड़ता है दैट इज द ओनली फैक्टर, बट एरोप्लेन उड़ने में एक बर्नौली का भी फैक्टर जो है वो डेफिनेटली काम तो करता ही है। ठीक है, द सिमिलर थिंग फॉर द एयरफॉयल। द ओनली डिफरेंस बीइंग एयरफॉयल में कोई इंजन नहीं होता है, हमें हाथ से इस तरीके से फेंकना होता है। ओके दोस्तों, हमारे पास एक रोटेटिंग ट्यूब है। ये रोटेटिंग ट्यूब में कोई एक लिक्विड भरा हुआ है और ये वाले एंड पे एक बहुत छोटा सा होल है। वो छोटा सा होल के थ्रू जैसे मैं लिक्विड को ऐसे ओमेगा नॉट से गोल गोल घुमाऊंगा तो लिक्विड यहां से बाहर निकलेगा। अच्छा, एक वेलोसिटी तो लिक्विड के पास होगा ही होगा, दैट विल बी इस डायरेक्शन में। तुम लोग ऐसे ओमेगा मतलब अंदर की तरफ होगा, जैसे मैंने ओमेगा नॉट दिखाया हूं, दैट विल बी ओमेगा नॉट इनटू एल। मैं उसके बारे में इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं जो इंटरेस्टेड हूं जो इसके रेस्पेक्ट में जो हमारा लिक्विड बाहर निकलेगा वो लिक्विड का वेलोसिटी कितनी होगी। अच्छा, मैं यहां पे ये वाला क्वेश्चन क्यों लिया हूं ये समझो। नाउ दिस फ्रेम इज कंप्लीटली नॉन इनर्शियल। तो एक बात ध्यान देना, जो हमारा बर्नौलीज थ्योरम है, दैट बर्नौलीज थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। जो हमारा बर्नौलीज थ्योरम है वो हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम पर एप्लीकेबल नहीं है। पहली बात तो ये है। तो दैट इंप्लाइज टू अप्लाई इट we have to consider delta W of all pseudo forces also। जितने भी pseudo forces हैं उन सब का वर्क भी हमें कंसिडर करना ही पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट बर्नौलीज थ्योरम तो हमारा एप्लीकेबल नॉन इनर्शियल फ्रेम पर नहीं होगा। तो यहां का जो प्रेशर हेड होगा, दैट प्रेशर हेड विल हैव द टू डिफरेंट फैक्टर्स। वन इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड एंड अनदर इज नथिंग बट द प्रेशर हेड ड्यू टू द स्यूडो फोर्स। मैं स्यूडो फोर्स का वर्क को प्रेशर हेड पे लेके जा रहा हूं, क्यों? मेरी मर्जी, इट डजंट मैटर। अच्छा, एक बार के लिए भूल जाओ जो यहां पर होल है, एक बार के लिए भूल जाओ जो यहां पर हमारा होल है। मैं केवल अगर इस लिक्विड कॉलम के बारे में समझूं, ये वाला पॉइंट क्योंकि ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो लेफ्ट वाला एंड का प्रेशर जो है वो है हमारा पी नॉट। जो राइट वाला एंड है उसका प्रेशर होगा P1। तो इसके ऊपर जो हमारा फोर्स लग रहा है वो ऐसे लग रहा है, और यहां पर जो हमारा P1 है उसके चलते फोर्स हमारा ऐसे लगेगा। तो P1 माइनस P नॉट इंटू A मस्ट प्रोवाइड the necessary centripetal force, या फिर
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ये वाला चीज P1 वाला फोर्स जो है वो बैलेंस करेगा, ऐसे भी तुम बोल सकते हो। अच्छा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हम कैसे मेजर करेंगे? यहां से एट अ डिस्टेंस ऑफ x एक बहुत छोटा सा टुकड़ा काट लो ऑफ थिकनेस dx। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो मान लो है S। तो हमारा जो ये टुकड़ा है उसका मास होगा dm, दैट विल बी इक्वल्स टू रो s इंटू dx, दैट विल बी द मास dm। तो ये वाला टुकड़े को घुमाने के लिए जो हमारा सेंट्रीपेटल फोर्स का रिक्वायरमेंट होगा दैट विल बी dm ओमेगा स्क्वायर इंटू x। और ये अगर फोर्स है और क्रॉस सेक्शनल एरिया है S, तो हमारा जो प्रेशर में डिफरेंस आएगा dp, दैट विल बी रो ओमेगा नॉट स्क्वायर x dx। तो हमारा जो नेट डेल्टा p आएगा दैट डेल्टा p विल बी रो ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटीग्रल x dx, जहां पर x का इनिशियल वैल्यू जो है अगर हम ध्यान दें दैट विल बी L माइनस H, और फाइनल वैल्यू जो है वो है L। तो डेल्टा P दैट इज नथिंग बट P1 माइनस P0, दैट इज रो ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2। L स्क्वायर माइनस दिस, तो L स्क्वायर तो कट हो जाएगा, H स्क्वायर सॉरी 2LH माइनस H स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरे पास P1 माइनस P0। तो दोस्तों ध्यान देना, दिस इज नथिंग बट प्रेशर हेड ड्यू टू स्यूडो फोर्स। अच्छा, अब एक काम करो, एक पॉइंट जस्ट इसके अंदर लो और एक पॉइंट जस्ट इसके बाहर लो। तो जो लेफ्ट वाला पॉइंट है इसका वेलोसिटी जो होगा एक होगा ओमेगा नॉट एल, ठीक है। इसका वेलोसिटी तो अंदर की तरफ ओमेगा नॉट एल ही होगा, और इसका जो हमारा प्रेशर हेड होगा दैट विल बी नेट P1, नेट प्रेशर जो होगा वो P1 होगा। और यहां पर जो पॉइंट है इसका नेट स्पीड होगा अंडर रूट ओमेगा नॉट एल का स्क्वायर प्लस V रिलेटिव का स्क्वायर, और यहां का जो प्रेशर हेड है वो है P0। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि पोटेंशियल हेड तो सेम ही है, तो हाफ रो इनटू इन दोनों का काइनेटिक हेड में डिफरेंस का स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू P1 माइनस P0। सो हाफ रो V रिलेटिव स्क्वायर P ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2 LH minus H square. So rho is cancelled, 2 is cancelled, तो V relative जो आएगा that will be omega naught H into under root 2L by H minus 1. This will be the relative velocity with respect to the tube at a general point. ओके दोस्तों, तो अब हम लोग लास्ट एप्लीकेशन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड साइफॉन। ओके दोस्तों, तो यहां पर एक साइफॉन के बारे में देखते हैं। साइफॉन में क्या है, यहां पर हमारे पास कंटेनर है
और इस कंटेनर में एक ट्यूब इस तरीके से लगा हुआ है। यहां पे जो लिक्विड है उसका डेंसिटी है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जरूरत पड़े तो ये 10⁵ SI यूनिट्स ले लेना साफ साफ। और यहां पर ये वाला ट्यूब का जो डिफरेंट लेंथ्स है वो सारे के सारे लेंथ हमारा दिया हुआ है। और अब इसके बेसिस में कुछ क्वेश्चंस जो है वो हमारा पूछा हुआ है। पॉइंट ए जो है वो जस्ट इनसाइड है, बी, सी और डी भी हमारा इनसाइड पॉइंट्स है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड कमिंग एट फ्रॉम द पॉइंट डी। अच्छा, हम अपने मर्जी से कोई भी दो पॉइंट पे बर्नौली लगा सकते हैं। तो मान लो यहां पर एक पॉइंट में ले लेता हूं पी। चलो पी तो प्रेशर में यूज कर लेंगे, क्यू ले लो। तो सिंपली अप्लाई बर्नौली थ्योरम बिटवीन Q एंड D। अच्छा, ऑब्वियस बात है ये वाला कंटेनर का मुंह बहुत ज्यादा बड़ा है, तो वेलोसिटी ऑफ एट द पॉइंट Q टू बी टेकन एज 0। अच्छा, इसको अगर मैं रेफरेंस लेवल लेता हूं, डी पॉइंट का प्रेशर हेड जो है वो डेफिनेटली कितना है, P0। डी पॉइंट का जो प्रेशर हेड है, क्योंकि वो ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो डेफिनेटली कितना आएगा, वो है हमारा T0। ट्यूब जो है वो हमारा यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का है, यानी वेलोसिटी का कहीं पर कोई बदलाव, स्पीड का कहीं पर कोई बदलाव नहीं है, वो तुम मान सकते हो। ये मैं लिख देता हूं, दिस होल ट्यूब हैज अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। ओके, सो नाउ लेट्स अप्लाई बर्नौली, लेट्स सी क्या होता है। तो Q पॉइंट का प्रेशर हेड तो है हमारा P0, यहीं पर हमने रेफरेंस लेवल लिए हैं, दैट इज 0 पोटेंशियल हेड, और काइनेटिक हेड जो है दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। यहां का जो प्रेशर हेड है वो है P0, यहां का जो पोटेंशियल हेड होगा -ρg इंटू 5, और यहां का जो काइनेटिक हेड होगा दैट विल बी हाफ रो इंटू v स्क्वायर। एंड नाउ इफ वी सी P0 इज कैंसल्ड, तो हाफ रो इंटू v स्क्वायर इज इक्वल्स टू ρg इंटू 5। रो इज ए कैंसल्ड, तो v का जो वैल्यू आएगा दैट इज √10g, दैट इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस पॉइंट का वेलोसिटी जो है वो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब पूछा है प्रेशर एट पॉइंट ए कितना होगा, प्रेशर एट पॉइंट बी कितना होगा, प्रेशर एट पॉइंट सी कितना होगा। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल रियलाइज पी ए विल बी इक्वल्स टू पी सी, क्योंकि ए और सी का पोटेंशियल हेड सेम है, ठीक है, और काइनेटिक हेड भी हमारा सेम है, क्योंकि स्पीड तो हमारा हर जगह पे सेम रहेगा। तो यहां पे अंदर अगर V से फ्लो कर रहा है, तो यहां पर भी अंदर पे हमारा V से ही फ्लो करेगा। तो एक बात तो निश्चित है, जो हमारा A और C इन दोनों पॉइंट का प्रेशर जो है वो डेफिनेटली हमारा सेम रहने वाला है। तो PA विल बी इक्वल्स टू PC, दैट्स फॉर श्योर। अब सिंपली अप्लाई करो A और Q में बर्नौली थ्योरम। सो अप्लाई बर्नौली थ्योरम बिटवीन Q एंड A। तो Q पॉइंट का जो हमारा प्रेशर हेड है वो है P0, पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों 0 है। A पॉइंट का प्रेशर हेड जो है वो है PA, पोटेंशियल हेड तो इसका 0 है, बट इस पर काइनेटिक हेड जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ रो इंटू v स्क्वायर। सो PA जो हमारे पास आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू P0, यानी 10⁵ माइनस हाफ रो। रो को SI में कन्वर्ट करना मत भूलना,
ये 0.9 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, और v स्क्वायर जो है दैट विल बी इक्वल्स टू 100। तो ये हो गया हमारा कितना, 10 टू द पावर 5, सो 0.45। तो प्रेशर एट ए विल बी इक्वल्स टू प्रेशर एट सी, दैट विल बी 0.55 into 10 to the power 5, that is 5.5 into 10 to the power 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मेरे ख्याल से कैलकुलेशन सब कुछ सही है, उम्मीद करता हूं। एंड लास्ट जो है वो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्या, सॉरी मैंने कान कर दिया हूं, ये अब मैं सी पॉइंट गलत दिया हूं, ये सी नहीं है, ये पॉइंट अगर मैं ई लिखता हूं तो पी ए विल बी इक्वल्स टू पी ई, सॉरी अच्छा, पी सी कितना आएगा, सॉरी मैंने वो वाला पॉइंट को सी मान लिया था, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। नाउ ई और सी में अगर मैं देखूं, यहां पर अप्लाई बर्नौली थ्योरम बिटवीन सी एंड ई। एक बार क्वेश्चन को वापस देख लेना, हमें सी पॉइंट गलत ले लिया था, मुझे सी वहां पे पॉइंट लगा था, सॉरी सी ये वाला पॉइंट है इस लेवल पे। अच्छा, अप्लाई बर्नौली थ्योरम बिटवीन सी एंड ई, तो हमारे पास क्या आएगा, दोस्तों ध्यान दो, यहां पर इन दोनों पॉइंट का जो हमारा काइनेटिक हेड है वो इक्वल है, काइनेटिक हेड जो भी है वो इक्वल है, तो पोटेंशियल हेड में जो डिफरेंस होगा वही हमारा आएगा। इसको मैंने रेफरेंस लेवल माना हूं, तो P एट E प्लस 0 प्लस हाफ रो V स्क्वायर, P एट C माइनस रो इंटू G इंटू 1, रो इंटू G इंटू 1 प्लस हाफ रो इंटू V स्क्वायर, दिस वन इज कैंसल्ड, तो PC इज इक्वल्स टू 5.5 इंटू 10 टू द पावर 4, रो इज 0.9 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10, तो ये हमारे पास जो आ जाएगा PC that is 6.4 into 10 to the power 4 Newton per meter square. So that will be PC जो हम लोगों ने निकाल लिए हैं। एंड लास्ट B का हमें निकालना है। ध्यान देना, B has the maximum potential head, काइनेटिक हेड पर तो कोई डिफरेंस नहीं है, तो हम Q और B पर Bernoulli theorem between B and Q, try to understand the B will have the minimum pressure because it has the maximum potential head inside the whole tube. तो काइनेटिक हेड तो ट्यूब के अंदर हर जगह पे सेम है, तो ट्यूब के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, बी पॉइंट का प्रेशर उसके अंदर मिनिमम आने वाला है। सो दोस्तों दिस इज 1.5, तो P नॉट प्लस 0 PB प्लस रो G इंटू 1.5 प्लस हाफ रो इंटू V स्क्वायर। अच्छा, हाफ रो इंटू V स्क्वायर का जो वैल्यू है वो है रो G5, सो सिंपली दिस विल बी रो PB प्लस रो G इंटू 6.5, ये आएगा हमारे पास। सो PB का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5, दैट इज 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, 0.9 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 6.5। सो 6.5 इंटू 0.9 हमारे पास कितना आएगा, 45, तो 54,
5.85 आएगा. So for 10 minus 5.85, so that will come out to be equals to 4.15. होप मैंने सही किया हूं. हाँ, तो PB will be equals to 4.15 10 to the power of 4 Newton per meter square. So this is the working principle of siphon. हाँ, बस इंपॉर्टेंट है यहां पर ट्यूब जो है वो हमारा यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का होना चाहिए, अदरवाइज जो है हमारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल. यहां पर हमारा जो काइनेटिक हेड हम इक्वल मान रहे हैं वो हम नहीं मान पाएंगे. सो दीज आर द बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली. इसके अलावा एटोमाइजर है. व्हाट इज एटोमाइजर? जो हम परफ्यूम यूज करते हैं तो हम प्रेस करते हैं, तो प्रेस जैसे ही हम करेंगे तो उसका प्रेशर हेड को हम डिक्रीज करते हैं, तो उस कारण पे पोटेंशियल हेड को बढ़ाने के लिए परफ्यूम जो है वो ऊपर उठ के आता है और फिर बाहर निकल जाता है. सो एटोमाइजर इज वन एप्लीकेशन. या फिर अगर कोई हवा जा रहा है उसके ऊपर मैं एक लाइट बॉल को बैलेंस कर सकता हूं, तो सिंपल सी बात है, वहां पर जो हवा आके टकराएगा वो हवा आके टकराने पर उसका वेलोसिटी जो है वो हमारा अचानक से डिक्रीज करेगा और उस कारण पे उसका प्रेशर जो है उस पॉइंट पे इंक्रीज करेगा और वो बॉल को अपवर्ड लिफ्ट देगा जो उसका mg को बैलेंस करेगा. या फिर मान लो हम गाड़ी से जा रहे हैं और वो वाले गाड़ी में अगर खिड़की खुली हुई है तो हमें हवा क्यों लगती है? अच्छा ध्यान देना, वो रिलेटिव मोशन के कारण नहीं लगती है. हाँ, बाइक में तुम रिलेटिव मोशन के बारे में बात कर सकते हो, बट गाड़ी के अगर सामने अगर तुम्हारा विंडस्क्रीन है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है रिलेटिव मोशन के कारण हमें ऑब्वियसली हवा मिलती नहीं है. तो हमारे गाड़ी जो है वो हायर वेलोसिटी पे, जो हमारा पास का हवा है वो लोअर वेलोसिटी पे है. तो गाड़ी के अंदर एक पॉइंट, बाहर एक पॉइंट, तो गाड़ी के अंदर वाले पॉइंट्स का वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम है, बाहर प्रेशर ज्यादा है तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर जोन की तरफ हवा जो है हमारा अंदर आएगी. तो इस कारण पे बैठी हुई गाड़ी पे अगर हम खिड़की खोलते हैं तो हमें हवा मिलती है. दैट इज बेस्ड ऑन बर्नौलीज. या फिर मान लो तुम देखे होंगे अगर हम प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और वहां से सामने से एक ट्रेन गुजर रही है तो बहुत बार हमें ऐसे लगता है जो हमें सामने की तरफ कोई धक्का लग रहा है. द रीजन इज वेरी सिंपल. जहां से ट्रेन गुजर रही है, जहां से हमारा ट्रेन गुजर रही है वहां का जो विंड कॉलम है दैट इज अ हायर वेलोसिटी, सो इट इज अ लोअर प्रेशर. प्लेटफॉर्म का हवा का हायर प्रेशर है तो प्लेटफॉर्म का हवा ऑक्युपाई करना चाहेगा ट्रेन वाली जगह को, तो पीछे से हवा आके हमें धक्का मारेगी जिस कारण पे हमें ट्रेन की तरफ जो है ऐसे एक महसूस होगा हमें कोई धक्का मार रहा है. और इसी कारण पे प्लेटफॉर्म में एक येलो लाइन बने हुए होते हैं, बोलते हैं जो इसके बाहर ही खड़े रहो. द रीजन इज वेरी सिंपल. जो वो हवा का झटका वाला इफेक्ट है वो येलो लाइन तक हमें जबरदस्त देखने को मिलता है. सो इट मे लीड टू एन एक्सीडेंट. सो दीज आर डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम. अब एक और लास्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स. इसके बारे में बिना नाम लिए बातचीत हम लोगों ने थोड़े बहुत किए हैं, बट अब हम लोग उस पार्ट को फॉर्मलाइज करने वाले हैं. सो लेट्स सी व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स एंड उसके करस्पॉन्डिंग हम देखने वाले हैं टॉरिसेल्लीज इक्वेशन. ओके.